Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 10th lecture of pollution. And in this lecture, we are going to talk about one of the major cause of the marine pollution, that is the oil spill. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lecture we have already discussed about the marine pollution. So guys, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, हमने देखा था कि अगर सीज एंड ओशंस का वाटर कॉन्टेमिनेट हो जाता है तो इसकी वजह से मैराइन पॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था 2 मेजर कॉजेज ऑफ द मैराइन पॉल्यूशन के बारे में। तो गाइस, हमें पता है कि जो रिवर्स होती हैं वो बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, फ्रॉम द ग्लेशियर्स। लेकिन रास्ते में बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, कम्युनिटी वेस्ट और एग्रीकल्चरल वेस्ट रिवर्स में ऐड हो जाता है। और जो रिवर्स होती हैं इनका एंड पॉइंट क्या होता है, सीज एंड द ओशियंस, जिसकी वजह से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट, पोल्यूटेंट्स हमारी रिवर्स में प्रेजेंट होता है वो बेसिकली आकर सीज एंड ओशियंस में कलेक्ट हो जाता है। जिसकी वजह से गाइस हम लोग क्या बोलते हैं कि सीज एंड ओशियंस में बहुत ही ज़्यादा वेस्ट मटेरियल पाया जाता है। तो इसकी वजह से मेराइन पॉल्यूशन हो जाता है। दूसरी चीज़ गाइस होती क्या है कि जो शिप्स होती हैं, ऑयल टैंकर्स होते हैं, दे आर बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग द ऑयल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। लेकिन गाइस होता क्या है कि रास्ते में कभी कभी ऑयल की लीकेज हो जाती है, जिसे हम लोग ऑयल स्पिल का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमें पता है कि ऑयल की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से वो सरफेस ऑफ द सीज एंड ओशंस पर फ्लोट करना शुरू करती है एंड गाइस वो चारों तरफ फैल जाती है। इसकी वजह से होता क्या है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाती है और जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज नहीं कर पाते और जो भी इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन नहीं हो पाती। सो गाइस, होता क्या है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हमारी मैराइन वाटर बॉडीज में 2 तरीके से आ सकती है। पहला तो हमने देखा था कि जो जोन ऑफ इंटरेक्शन होता है सरफेस ऑफ द सी और एटमॉस्फेयर में, वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली हमारे सीज एंड ओशंस में एंटर हो जाती है। तो गाइस, होता क्या है कि जहाँ पर भी जो एटमॉस्फेयर है और हमारा सरफेस ऑफ द सी है वो बेसिकली कांटेक्ट में आते हैं, तो होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो निकलकर हमारी मैराइन वाटर बॉडीज में मिक्सअप हो जाती है, जिसे बेसिकली हम लोग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का नाम दे देते हैं। उसके बाद गाइस, और कहाँ से आती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो हमारी जो मैराइन इकोसिस्टम होता है यहाँ पर बहुत तरह के प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्गी और द प्लांट्स। तो वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से जो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो एब्जॉर्ब हो जाती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। और गाइस, हमने देखा था कि मैराइन बॉडीज में कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 10 पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन गाइस, जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर कितनी ऑक्सीजन होती है, 1500 ppm। तो गाइस, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। लेकिन गाइस, होता क्या है कि जब ऑयल स्पिल हो जाता है पूरे के पूरे सीज एंड ओशंस के सरफेस पर ऑयल फैल जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो जोन ऑफ इंटरेक्शन था हमारे सी के सरफेस में और एटमॉस्फेयर में वो बेसिकली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई ना कोई बैरियर आ चुका है, जिसकी वजह से अभी जो एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली डायरेक्टली हमारी सीज के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली एटमॉस्फेयर से निकलकर हमारी वाटर बॉडीज में नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद गाइस, हो क्या रहा है कि जब ऑयल स्पिल हो चुका है तो इसकी वजह से जो सन रेज है वो बेसिकली पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगी और इसकी वजह से क्या होगा, जो भी प्रोड्यूसर्स हमारी वाटर बॉडीज में प्रेजेंट हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की वैल्यू और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और गाइस, इसकी वजह से क्या होने वाला है, मैराइन पॉल्यूशन। तो गाइस, होगा क्या, अगर जो सोलर रेडिएशंस हैं वो बेसिकली पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगी, इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी। इसकी वजह से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन गाइस, दूसरी चीज़ क्या होगी कि जब जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें सनलाइट नहीं मिलेगी, तो इसकी वजह से प्रोड्यूसर्स की डेथ हो जाएगी, वो खाना नहीं बना पाएंगी, जिसकी वजह से जितने भी एनिमल्स या फिर फिशेस हमारे मैराइन इकोसिस्टम में प्रेजेंट थे उन्हें खाना नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। दूसरा रीज़न क्या होगा, जो मैराइन इकोसिस्टम है उसके एनिमल्स की डेथ का, बेसिकली उन्हें ऑक्सीजन कम मिलेगी। जब हमारी फिशेस के लिए, एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो बेसिकली सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगी
और गाइस ऐसे होगा क्या कि जो भी प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी एंड ये बेसिकली सीज एंड ओशंस के बेड पर सेटल होना शुरू हो जाएंगे। एंड गाइस हमें पता है कि ये किस तरह का वेस्ट बनाने वाले हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट बनाने वाले हैं। तो गाइस हो क्या रहा है, एक तो पहले ही ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो चुकी थी, दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो भी कॉन्टेमिनेंट्स बेसिकली रिवर्स के थ्रू हमारे सीज एंड ओशंस में एंटर कर चुके हैं, अभी उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो पा रही, जो माइक्रोब्स हैं वो बेसिकली उन्हें ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वेस्ट है उसकी बेसिकली अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही। ऊपर से हुआ क्या कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे उन्हें बेसिकली अच्छे से सनलाइट नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। एंड अगर प्रोड्यूसर्स नहीं है, खाना नहीं है, तो इसकी वजह से एनिमल्स की डेथ हो गई। और ऐसे गाइस हुआ क्या कि जो पहले वाला वेस्ट था उसी का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, वो डिकम्पोज, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पर और भी ज़्यादा जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है। तो गाइस एक बार दोबारा से देखते हैं हो क्या रहा है। तो हुआ क्या, पहले ऑयल की लीकेज हुई, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो हमारा सीज का सरफेस था वो बेसिकली ऑयल से ढक गया, जिसकी वजह से जोन ऑफ इंटरेक्शन एटमॉस्फेयर और जो सी था उसमें ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जो सोलर रेडिएशंस थी वो बेसिकली पेनिट्रेट नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी वहाँ पर ऑयल आ चुका है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे और इसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो रही, और इसकी वजह से क्या हुआ, डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो गई। तो गाइस पहले ही ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो चुकी थी ऑयल स्पिल के कारण, तो उसकी वजह से हमारा जो वेस्ट था उसकी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और डिकम्पोजिशन नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी प्रोड्यूसर्स की डेथ के कारण क्या हुआ, एनिमल्स की डेथ हो गई और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट बन गया। मतलब क्या हुआ, जो ऑयल स्पिल है इसकी वजह से हुआ क्या, जितना भी पहले मेराइन पॉल्यूशन था उसमें और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब अभी बहुत ज़्यादा मेराइन पॉल्यूशन हो चुका है। और गाइस हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ये बेसिकली डिकम्पोज हो जाता है एंड जितनी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारे माइक्रोब्स को इन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीओडी का नाम भी दे देते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है इसकी ऑक्सीडेशन होती है या फिर रिडक्शन होती है, जिसकी वजह से ये नॉन हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जितनी ऑक्सीजन इनको ब्रेक डाउन करने के लिए और जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे डिकम्पोज करने के लिए चाहिए, तो इस टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, सीओडी, दैट इज बेसिकली द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर इसे कभी कभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का नाम भी दे देते हैं। तो गाइस अभी देखते हैं कि ऑयल स्पिल को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए जो डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती हैं इन्होंने क्या किया, एक स्यूडोमोनास पुडिटा की फॉर्मेशन की। गाइस ये है क्या, ये है बेसिकली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, मतलब कोई भी बैक्टीरिया था उसमें कुछ जेनेटिकल चेंजेस करके डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने एक स्यूडोमोनास पुडिटा बना दिया, जो कि बेसिकली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है। तो गाइस होता क्या है कि जैसे ही हम लोग स्यूडोमोनास पुडिटा को हमारे सीज के सरफेस पर डाल देते हैं जहाँ पर ऑयल स्पिल हो चुका है, तो वो बेसिकली करता क्या है कि वो सारा का सारा बैक्टीरिया उस ऑयल को कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे जो सी का सरफेस है, ओशियन का सरफेस है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे जो कांटेक्ट है हमारे एटमॉस्फेयर में और सी के सरफेस में वो बेसिकली एस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, हमारे एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन निकलकर हमारी मेराइन वाटर बॉडीज में चली जाएंगी, जिसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद सोलर रेडिएशंस भी पेनिट्रेट कर पाएंगी, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स है वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे और इसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो भी फिशेस हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें भी खाना मिल जाएगा। तो होगा क्या गाइस, एक तो बेसिकली वहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और इसकी वजह से होगा क्या, जो भी वहाँ पर माइक्रोब प्रेजेंट हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर देंगे, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कर देंगे। लेकिन जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से बीओडी और सीओडी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एंड गाइस हमें पता है कि अगर बीओडी एंड सीओडी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि मेराइन पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। तो गाइस हमने देखा था कि बीओडी और सीओडी को हम लोग मेजर किस में करते हैं, मिलीग्राम पर लीटर्स में। एंड गाइस हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन को किस में मेजर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियंथ में। तो गाइस जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर ऑयल स्पिल है, जो इसका ट्रीटमेंट कहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ पर एक्चुअल में ऑयल स्पिल हुआ है, तो इसे हम लोग इन सीटू बायो रेमिडिएशन का नाम भी दे देते हैं।
सो गाइस, अगर आपको बायो रेमिडिएशन के बारे में नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए बायो रेमिडिएशन बाय चारुल, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी। सो गाइस, यहाँ पर हमने क्या किया, बाहर से कोई बैक्टीरिया लाकर हमारे सी के सरफेस पर डाल दिया है, जिसे हमने क्या बोला है, स्यूडोमोनास पुडिटा। तो गाइस हुआ क्या, बाहर से कोई चीज़ आकर वहाँ पर ऐड हुई है, जिसकी वजह से ऑयल स्पिल का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको बायो ऑगमेंटेशन का नाम भी दे दिया जाता है। सो गाइस, उसके बाद हुआ क्या कि जो द एनर्जी इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया का, उसने भी एक ऐसी ही चीज़ प्रोड्यूस की है जिसे हम लोग ऑयल ज़ैपर टेक्निक का नाम भी दे देते हैं। तो गाइस, जो द एनर्जी एंड द रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसे बेसिकली हम लोग टेरी ऑफ इंडिया का नाम भी दे देते हैं, तो इसने क्या किया, एक ऑयल ज़ैपर नाम का प्रोडक्ट बनाया। इसमें किया क्या गया कि 5 तरह के बैक्टीरियाज लिए गए एंड उसे बेसिकली कॉर्न पाउडर में मिक्स कर दिया गया। एंड जैसे ही हम लोग इस मिक्सचर को हमारे सी के सरफेस पर डाल देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बेसिकली सारे के सारे ऑयल को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सीज हैं, ओशियंस हैं, इनका सरफेस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। धीरे धीरे डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और ऐसे ही मेराइन पॉल्यूशन कम हो जाता है। तो गाइस, स्यूडोमोनास पुडिटा में हमने क्या किया था, सिंगल बैक्टीरिया यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग 5 बैक्टीरियाज यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है ऑयल ज़ैपर की। तो गाइस, इसको किसने बनाया था, द एनर्जी एंड द रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंड वो किस गाइस, जो स्यूडोमोनास पुडिटा था वो किसने बनाया था, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। तो गाइस, अभी हुआ क्या कि हमने ऑयल ज़ैपर छिड़क दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा ऑयल साफ हो गया। लेकिन ये भी टेक्निक हमने कहाँ पर यूज़ की, जहाँ पर एक्चुअल में ऑयल स्पिल हुआ था, तो इसे भी हम लोग इन सीटू बायो रेमिडिएशन का नाम दे देते हैं। एंड क्योंकि बाहर से हम लोग कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाकर वहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बायो ऑगमेंटेशन। तो गाइस, आपको याद रखना है कि ये टेक्निक सबसे पहले किसने यूज़ की थी, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। हमें पता है कि सेंटर पर क्या होता है, सीपीसीबी, एंड स्टेट्स पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं। और गाइस, ये यूज़ क्यों किया गया था, क्योंकि बॉम्बे में बहुत ही ज़्यादा ऑयल स्पिल की प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो गाइस, होगा क्या, जब ऑयल वहाँ से हट जाएगा तो इसकी वजह से जो इंटरेक्शन है एटमॉस्फेयर में और सरफेस ऑफ द ओशियन में, वो बेसिकली एस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली एटमॉस्फेयर से निकल कर हमारी मेराइन वाटर बॉडीज़ में चली जाएगी, और इसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी एंड प्रोड्यूसर्स भी अपनी फंक्शनिंग कर पाएंगे, क्योंकि अभी सोलर रेडिएशंस भी वाटर बॉडीज़ में पेनिट्रेट कर पाएंगी, और इसकी वजह से भी डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है उसकी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बेसिकली नॉन हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद जो ऑर्गेनिक वेस्ट था उसकी बेसिकली डिकम्पोजिशन हो जाएगी, एंड इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूट्रेसिबिलिटी। So guys, that's all for today. If you enjoyed my video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.